औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका टीचर ज़ाकिर हुसैन आपको ऑनलाइन क्लास में वेलकम करता हूँ। आज हम क्लास 10 के जनरल मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रिक कुलिया और उनके इतलाक़ अलजेब्रिक फार्मूला एंड एप्लीकेशन के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या, इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 एक्स से इंटू एक्स प्लस 1 होल्स x into x minus 1 whole square divided by 2x square minus 1 divided by 4x square minus 1 divided by 4x square plus 4x plus 1। तो ये है जनाब हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 26 में जब भी इस तरह के डिवीजन, अगर कि बीच में फ्रिक्शन हो, बीच में डिवाइड आता हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डिवीजन के साइन को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले इसके साथ और कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कि हम गौर से देखें तो यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी कौन सा फर्स्ट फार्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल मुरब्बा, वो फार्मूला यहाँ लग रहा है। और यहाँ देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। और ये देखिए हमारे पास एक मौजूद है, यहाँ दो चीज़ें हम कर सकते हैं। यहाँ हम क्या, ये कोऑर्डिनेट पॉलिनोमियल भी है, यहाँ हम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, तजसीह भी कर सकते हैं। और दूसरा अगर के गौर से देखें तो यहाँ हमारा पहला फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब उसे हम ओपन करते हैं तो ये बनता है। इसे हम काफ़ी तरीक़ों से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जनाब तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस डिवीज़न के साइन को हम चेंज करेंगे, इस डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे। जब हम इस डिवाइड के साइन को हम चेंज करते हैं, ये आगे हमारे पास क्या एक्स इंटू, इसके साथ फ़िलहाल हम नहीं छेड़ेंगे, ये होल स्क्वायर को एज इट इज़ हम रहने देंगे 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो जनाब ये आ गया 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर है माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मुरब्बा मनफी बी का मुरब्बा नहीं है, क्योंकि अगर कि यहाँ 2 की जगह 4, ये क्योंकि स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं बनता। अगर 4 होता है जिस तरह यहाँ ये होता तो ये बन सकती है, एज इट इज़ रहेगा। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाइड बाय, ये आ गया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये ऊपर वाली टर्म जो सी है डिनोमिनेटर में, ये आएगी नीचे, और नीचे वाली टर्म क्या होगी, ये जाएगी जनाब ऊपर, यानी कि नोमिनेटर आपका क्या बन जाएगा, नोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर जो सा है वो बन जाएगा नोमिनेटर बन जाएगा। क्लियर हो, सॉरी ये यहाँ से आएगी इधर आ जाएगी ये वाली, और ये जाएगी ऊपर चली जाएगी। क्लियर हो गया। अब इस तरह क्या, इससे जब मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अगर क्या देखें ऊपर देखें 4x स्क्वायर माइनस 1। तो जनाब आगे हम स्टार्ट करते हैं, ये होल स्क्वायर है, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर है। अब इसे देखते हैं, इसके साथ फ़िलहाल हम कुछ नहीं करेंगे। इसके साथ जिस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 21 या जो हमने इससे पहले किया था, ये 27 करें। क्वेश्चन नंबर 21 आपको याद हो, जो हमारे पास था 2x एक्स, क्वेश्चन नंबर 20 होता है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 21 आपको याद हो कि ना याद हो, उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है जनाब। वो क्वेश्चन आपको याद हो, अगर कि याद नहीं है तो उसकी तरफ जाएं, उस क्वेश्चन को भी देखें, उससे मिलता जुलता वो माइनस में था जिसमें हमने एलसीएम लिया था। यहाँ हमने क्या लिया, यहाँ हमने क्या इसे डिवीजन में किया, लेकिन जो हमने इसके अंदर जो काम करना है, जो कि हमने क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जो हमने काटा था, फिर बाद में हमने इसका एलसीएम लिया था। सेम उसी तरह, उसका लिंक मैं नीचे दूंगा क्वेश्चन नंबर 21 का, आप जाके वहाँ उसे देख लें, उस तरह मिलता जो। अब क्या करें, इसके साथ हम फिलहाल नहीं छोड़ेंगे, इसका हम ओपन नहीं किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है यहाँ, लेकिन इसे हम इसका भी इसके साथ जनाब हम नहीं छेड़ेंगे। अब आते हैं हम ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय
2x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमने क्या किया, इसे एज इट इज लिखा। अगर कि यहाँ देखें हम, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो पहला फार्मूला है हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे हमने क्या था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, या इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इन फार्मूलाज के बारे में पूरा मेरा एक लेक्चर है कि किस तरह ये फार्मूला, इसके कॉन्सेप्ट को भी मैंने समझाया हुआ है, तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा नीचे, आप वो भी जाके आप देख लें। इन फार्मूला को याद करना, जितने ये फार्मूलास हैं, जितने ये कुलिये हैं, इन्हें याद करना इंतहाई ज़रूरी है जनाब। जब तक इन्हें आप जहन नशीन नहीं करेंगे, जब तक इन्हें आप मेमोराइज़ नहीं करेंगे, और मेमोराइज़ करने का ट्रिक भी बताया हुआ है कि ये किस तरह आते हैं इस कॉन्सेप्ट। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। जैसे आपने जाके इस कॉन्सेप्ट को समझना है, इस फार्मूलाज को अपने जहन में बिठाना है जनाब। अगर यहाँ देखें इस फैक्टराइजेशन, पहले से हम करेंगे इस फार्मूले के फैक्टराइजेशन, तो अभी तक हम करते आ रहे हैं, इसकी तज्ज़ीक करते आ रहे हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में भी मैंने बताया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है ये, और ये क्या है, इसमें ये फार्मूला भी लग रहा है, यानी कि मुरब्बी कसीर रुकनी भी है, और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी लग रहा है। पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से करते हैं, फिर उसे फैक्टराइज भी करके देखते हैं। अब देखें, इसे करके देखें तो हमारे पास आता है 2x का होल स्क्वायर। अब इसे एज इट इज रहेंगे ये, और ये आ गया हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। अब फार्मूले वाला ये 2 आ गया इनटू a, हमारे पास ये फार्मूले वाला, ये b की जगह क्या है 1 है, और a की जगह हमारे पास क्या है 2x है, इनटू a की जगह हमारे पास क्या है 2x आ गया जनाब, 2x, और b की जगह हमारे पास क्या है 1 मौजूद है, 1 है। तो अगर इसे दोबारा हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर वाला आएगा। क्लियर हो गया। अगर कि नीचे आ जाए, हम नीचे की बात करें, अगर कि नीचे की बात करें तो ये वही a कौन सा फार्मूला है, बिल्कुल जाना पहचाना फार्मूला है जनाब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये क्या आएगा, एक दफ़ा प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाला फार्मूला है इसमें। तो ये जब तक ये फार्मूले आप अपने जहन में नहीं बिठाएंगे तो ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये आता है, इसमें यूँ लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। क्लियर हो गया। अब करते हैं जनाब, ये ऊपर वाली टर्म को एज इट इज रहने देंगे हम। ये ऊपर जो सी हमारे पास, ये इसे फिलहाल नहीं छेड़ेंगे। जब इसकी अगर की ज़रूरत पड़ेगी ओपन फार्मूला ओपन करने की, तो फार्मूला ओपन करेंगे, फिलहाल इसके साथ नहीं चढ़ना, एज इट इज रखना है। एक्स क्यों रखना है, इसकी मेन रीज़न आज मुझे पता लग रहा है, यहाँ इस फार्मूले को जब मैं ओपन करूँगा कंफर्म क्या होगा, ये इसके साथ कटेगा। वही क्वेश्चन नंबर 21 वाला, क्वेश्चन नंबर 21 में जिस तरह हमने किया था x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, जिसमें हमने क्या किया, जो था हमारा x, आप देखो क्वेश्चन नंबर 21 आप जाके चेक करें, क्वेश्चन नंबर 21 x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, नीचे क्या था, डिवाइड था x स्क्वायर प्लस माइनस 1 था। तो मैंने इसे ओपन नहीं किया था, इसे मैंने क्या किया था, इसे नीचे जाके मैंने क्या किया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि बेसिस सेम है तो इनके पावर्स क्या होंगे, ये दो पावर्स ये क्या होंगे, आपस में ऐड होंगी, तो ये एक्स स्क्वायर ही बनेगा। याद है कि नहीं आप, क्वेश्चन नंबर 21 आप जाके देखें इस क्वेश्चन को। अब ये इसे एज इट इज रखूँगा मैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडेड बाय, नीचे वाले में किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं लग रहा और कुछ नहीं हो रहा, तो हम माफ़ कीजिएगा इसी तरह हम रखेंगे आगे जाके। अगर कि से हम क्लोज कर दें तो a की जगह हमारे पास क्या है, इस a की जगह क्या है, a स्क्वायर यानी कि 2x है, इस a की जगह क्या है 2x है, क्लियर हो गया। और b की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ b की जगह है 1,
और क्या है बीच में प्लस है, +1 का होल स्क्वायर। इसे दोबारा मैं ओपन करूँगा तो यही बनेगा जनाब, यही फार्मूला और इसे ये बनेगा। क्लियर होगी ये चीज़। इसी तरह नीचे वाला फार्मूला a माइनस बी का, a की जगह मेरे पास 2x है और b की जगह क्या है 1 है और बीच में मनफी ये क्या है माइनस का साइन है, इन बिटवीन क्या है माइनस का साइन है इन दो टर्म्स के बीच में। क्लियर हो गया। अब ये आता है, इसे हम क्या करेंगे कि आप प्लस करेंगे 2x + 1 एंड 2x - 1। यहाँ तक क्लियर होगी बात, यकीनन क्लियर होगी। अब आते हैं जनाब आगे की तरफ। अब यहाँ अगर कि हम गौर से देखें, यहाँ अब इस चीज़ को, अब इसे अगर कि गौर से देखें, अब इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ जिस तरह मैंने यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में किया था, सेम उसी तरह इसे अगर कि मैं ये लिखूँ इन दोनों को। अब देखिए अगर कि इसे मैं यूँ लिखूँ जनाब x × 2x - 1 × 2x - 1। क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर - 1। क्लियर हो रही है बात। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें इधर इसे भी यूँ लिख सकता हूँ 2x + 1 × 2x + 1 ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसी तरह डिवाइडेड बाय नीचे वाला एज इट इज आएगा 2x + 1 × 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज। अब इसी चीज़ को मैं फैक्टराइजेशन से करूँगा, इसी चीज़ को हम फैक्टराइजेशन से करेंगे और फैक्टराइजेशन से करके चेक करेंगे आया कि यही आंसर आता है कि नहीं। अब मेरे पास है जिस तरह हमने पहले किया था, ये हमारे पास क्या है, ये देखें यही 4x स्क्वायर प्लस 4x और क्या है +1। अब हम इसमें क्या है, इसे फैक्टराइजेशन में कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि मुरब्बी कसी रुकनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और ऊपर आई बटन में भी हो रहा है। इसके कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया, तो वहाँ जाके इसे ज़रूर देखिएगा इस लेक्चर के बाद। तो देखें हम सबसे पहले करते क्या हैं, जब हम फैक्टराइज करते हैं इस कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इसके साथ हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 1 = 4 आ गया जनाब। इसी तरह प्लस इंटू प्लस प्लस ही आ गया। इसी तरह ये क्या है x स्क्वायर है, x स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए, दो n1 n2, यानी कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जनाब जिन्हें मल्टीप्लाई करने से हमारा का क्या आए 4x स्क्वायर आए, और जिन्हें प्लस या माइनस करने से क्या आए 4x आए। तो वो नंबर कौन से होते हैं। अब 4 की बात करें तो हमने इससे पहले किया था, 4 क्या आता है 4 कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, यानी कि इसमें दोनों नंबर कौन से हो सकते हैं 2, ये दो नंबर आ गए जनाब, ये 2 हो गया। इसके साथ क्या करते हैं 2 × 2 क्या हो गया 4 आ गया, ये x और ये x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 × 2 = 4 आ गया, x × x x स्क्वायर। और ये जो आपके वेरिएबल्स होते हैं इनकी एडिशन किस तरह होती है, इनकी सब्ट्रैक्शन किस तरह होती है, इनकी डिवीजन किस तरह होती है, इनकी एडिशन, ये इन तमाम कॉन्सेप्ट को, इन वेरिएबल मुतगय्यरात के तमाम मतलब ये ज़रब मनफी तकसीम ये किस तरह होते हैं, इसके बारे में पूरा एक मेरा लेक्चर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बड़े बेहतरीन अंदाज में मैंने आपको दे चुका हूँ इसके ऊपर, जिसका लिंक अगर आपने नहीं देखा है तो जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। आप ज़रूर इस लेक्चर के बाद जाएं और वहाँ जाके उससे ज़रूर देखें। अब ये आ गए दोनों पॉजिटिव में होंगे क्योंकि हमारे पास क्या है पॉजिटिव चाहिए। क्लियर हो गया। अब अगर किसी मैं सॉल्व करता हूँ, देखें अब हमारे पास क्या आ रहा है 4 जनाब 4x स्क्वायर। अब देखें क्या आ रहा है +2x। क्लियर हो रही है बात, +2x +2x। अब क्या आ रहा है +1। अब इनके हमें ग्रुपिंग करनी है इन दो की और इन दो की। क्लियर हो गया। अब क्या आ रहा है इन दोनों में से कॉमन लो तो x इधर भी कॉमन है, इधर 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं। देखें 2 एक कॉमन आ गया और दूसरा एक कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या
टू टू ज़ार 4 और एक एक्स को बाहर लेके आए तो बीच में एक एक्स बचा, तो इसमें से क्या प्लस, इस सारे को हमने कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा है जनाब। क्लियर हो गई बात। अब ये सारे इसमें से हम क्या लेंगे, +1 को कॉमन लेंगे। क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें और कोई कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन लिया तो ये हमारे पास 2x + 1 एज इट इज़ आ गया जनाब हमारे पास। 2x + 1 हमारे पास आ गया। अब देखिए ये दोनों क्या हैं, 2 दफ़ा हैं, तो इसे मैं क्या करूँगा, एक दफ़ा लिखूँगा 2x + 1 ये वाले, एक ये वाला और ये वाला, ये 2 दफ़ा है 2x + 1 और ये 2x + 1 ये वाला 2x + 1। तो जनाब देखें अगर कि हम पहले फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2x + 1 ये आ रहा है 2x + 1 एंड 2x + 1। तो फैक्टराइजेशन भी करते हैं तो हमारा क्या आता है 2x + 1 2x + 1। ये भी आपकी मर्ज़ी है आया कि आपको जिस तरीके से आपको इजी लगे आपने उसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। 2 मेथड्स इसी क्वेश्चन को करने के मैंने आपको 2 मेथड्स बता दिए हैं। आप बेशक पहले फार्मूले की तो a+b² की तरह के फार्मूले को यूज़ करके करें, या आप इस फैक्टराइजेशन के मेथड से आप इसे कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके सामने हैं, आपकी मर्ज़ी, जो आपको इजी लगे उसी तरह आपने करना है। तो जनाब ये आ गया हमारे पास। अब ये तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अगर कि यहाँ हम गौर से देखें तो हमारे पास क्या कट रहा है जनाब, एक कट रहा है हमारे पास x + 1 ये वाला x + 1 इसके साथ कटा और ये 2x + 1 ये कटा। अगर कि यहाँ गौर से देखें, इसे मैंने क्यों खोला, तो इसलिए खोला था, ये देखें इसके साथ ये कट रहा था, ये 2x - 1 एंड 2x - 1 हमारे पास कट गए। तो बचता आखिर में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास हम यहाँ देखते हैं ये आ गया x इंटू क्या बचा हमारे पास, ये कर लेते हैं 2x - 1 एंड 2x + 1 डिवाइडेड बाय आ गया 2x² - 1। अगर क्या आप यहाँ गौर से देखें 2x + 1 एंड 2x - 1 a² - b² वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है कि नहीं, यहाँ बिल्कुल यूज़ हो रहा है। अगर कि इस फार्मूले को अगर कि मैं क्लोज कर दूँ तो 2x हम सिंपल यूँ भी कर सकते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए क्या करें, ये देखिए प्लस हो रहा है, एक दफ़ा क्या हो रहा है माइनस हो रहा है 2x - 1 एंड 2x + 1। तो यही फार्मूला लग रहा है a² - b² वाला फार्मूला। अगर कि हम क्लोज करते हैं इस चीज़ को, x को एज इट इज़ लिखेंगे, हम x को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अगर कि इस फार्मूले को हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं जनाब, ये अगर कि फार्मूले को क्लोज करें तो हमारे पास आएगा 4x² और 1 का स्क्वायर 1 ही आता है जनाब, और नीचे हमारे पास आया 2x² - 1। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। अब इस मतलब ये x इस 4x के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही x आप किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अलामात साइंस का बहुत ख्याल रखना है। अब प्लस इंटू प्लस, तो जनाब ये आ गया प्लस, ये आ गया, इसका कोफिशिएंट क्या है, अददी सैर जिसे ज़रीब भी कहते हैं, कुछ भी ना हो 1 है, 4 1 4 आ गया। क्लियर, x इंटू एक्स मतलब x², ये देखें x मल्टीप्लाइड बाय x², सेम वेरिएबल्स हों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हों तो उनकी पावर्स आपस में क्या होती हैं, ऐड होती हैं। इसकी पावर ऊपर इसकी क़ुव्वत-नुमा ऊपर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या 1 मौजूद है, तो ये क्या होगा 1 + 2, तो ये आ गया हमारे पास x³ x का माप, तो ये आ गया x⁻³ x की 3। अब ये क्या है, इसका कोफिशिएंट माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। क्लियर हो रही है बात। अब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही आ गया इंटू x, इसका मतलब क्या कुछ भी ना हो यहाँ 1 मौजूद है, जो कि हम 1 नहीं लिखते, और इसकी पावर यहाँ ऊपर 1, इसके क़ुव्वत-नुमा ऊपर 1 मौजूद है,
तो ये आ गया 2x स्क्वायर -1। तो जनाब ये आ गया हमारा, इससे मुख्तसर तरीन शक्ल में से हम ले आए, इसे हम सिंप्लीफाई हमने कर लिया। 4x³ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर -1, 4x की 3 मनफी x बटा 2x, 2x की 2 मनफी 1। तो इसका आंसर हमारा आ गया जनाब। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आए। इसकी ख़ुद भी प्रैक्टिस करें, और जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा जनाब। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।